आपने पिछले 22 साल में कम से कम 120 फिल्में की हैं और उससे पहले आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारे पापड़ बेले हैं। आपका बावर्ची होना, कुक होना तो शायद सबको पता है, लेकिन मैंने पता किया है कि आप बांग्लादेश में भी काम करते थे, ढाका में जी। आप कैलकाटा में भी काम करते थे और आप मोहम्मद अली रोड पर कुंदन की ज्वेलरी भी बेचते थे। दिल्ली से लेके दिल्ली से लेकर आता था, वहां बेचता था। उन दिनों के बारे में बताइए। देखिए, बैंकॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को। उसके बाद देन आई वेंट टू बैंकॉक। बैंकॉक चला गया क्योंकि वही सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ देश था जहां मैं कुछ मार्शल आर्ट सीख सकूं एंड वी कुड अफोर्ड। और तभी 22,000 रुपए की टिकट होती थी क्योंकि वो 22,000 में भी 18,000 मेरे पिताजी ने किसी से लोन लेके किया था, तो वही देन मुझे भेजा गया था। हाँ, एक वेटर की नौकरी मिल गई है क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी जी। कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो एक नौकरी मिल गई थी और घर भी मिल गया था। वो उसका नाम था मेट्रो गेस्ट हाउस। मेट्रो गेस्ट हाउस। और आप पहुंच गए वहां पर वेटर बन के? हाँ जी, मैं वहां चला गया तो वहां मैंने काम करना शुरू किया। तो सुबह मैं सारा दिन काम करता था, शाम को थाई बॉक्सिंग के लिए रोड के ऊपर ही चला गया। ढाका में काम करता था। बैंकॉक में कितने अरसे पर रहे थे? मैं 4-5 साल तक एक्चुअली काम करता था। कैलकाटा, ढाका, बैंकॉक। पता वो लोग होते हैं ना, आई एम श्योर दिल्ली से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कपड़े का काम करते हैं। हाँ, लेकिन कैलकाटा से ज्यादा जाते हैं क्योंकि कैलकाटा से बैंकॉक ज्यादा नजदीक है। अच्छा। और वहां से टिकट जो थी उस वक्त 14,000 की थी। टिकट के मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें कितनी याद रहती है? सब याद है, सारी याद है मुझे। उस वक्त के सारे जितने भी पैसे थे उस वक्त सब बहुत मेहनत से निकलते थे पैसे। मोहम्मद अली रोड पर ये कुंदन की ज्वेलरी का कहां से, मतलब मैं एक हिसाब से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप नॉट उस समय को सोच के नहीं बट एमलेसली कुछ चीजें कर रहे थे। आप ये कर रहे थे, आप ट्रैवल एजेंसी, बट मन में एम क्या था, करना क्या चाहते थे? सर्वाइवल सर। ऐसा होता है कि कुछ भी काम मिल जाए वो बहुत बढ़िया चीज है। कुछ भी काम, कोई अगर बोलता है कि कुंदन की ज्वेलरी लेके यहाँ से फिर वहां बेच सकता है, एक बार यहाँ वहां जाने से 6,500-7 हजार का फायदा हो जाएगा, तो चलो ये करके देखते हैं। तो फ्रंटियर मेल में जाके फिर बेचना, फिर वापस आ जाना। एक तो कमाल का किस्सा है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंटियर मेल से मैं काफी शॉपिंग करके बॉम्बे से निकला हूँ। और अगर आप भी गए होंगे, मैं बहुत बार फ्रंटियर मेल से गया और बिना टिकट के भी एक बार मैं टिकट लेके जाता था। आप टिकट लेके जाते? मैं टिकट लेके जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर था। और मैं शॉपिंग यानी कि करीबन फैशन स्ट्रीट से मैंने करीबन 4,500-5 हजार रुपए के सामान खरीदा है, अपने कपड़े खरीदे हैं और सारा सामान मैंने रखा हुआ है और जा रहा हूँ और चंबल में डाकू आ गए मेरे ऊपर। मैं यूं सोया हूँ। अब मैं सोया हूँ, ऑब्वियसली जरा सी आवाज होती है तो आंख खुल गई। मैंने देखा डाकू। अच्छा। मैं बोला बेटे अब कुछ मत बोलना, चुपचाप आराम से सोए रहना। सोए रहे, देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वो सबका सामान उठा रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ते आहिस्ते कमीने मेरे पास आ गए और मेरा सामान भी उठा लिया। और मैं अगर शोर मचाता तो वो गोली मार देते। और आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, मैं रोने की एक्टिंग कर रो रहा हूँ, मेरा सामान उठा रहे हैं वो। मेरा सारा सामान उठा के ले गए, सारा बोगी का सारा सामान उठा के ले गए मेरे पास, यहाँ तक कि उन्होंने चप्पल तक नहीं छोड़ी, नीचे से लोगों की चप्पल भी ले गए। बिना किसी सामान के दिल्ली स्टेशन पे उतरा हूँ, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। मतलब आपके मामले में अगर ये कहा जाए कि आपने बहुत पापड़ बेले हैं तो बिल्कुल सही है। अभी सोचता हूँ तो हाँ, लेकिन उस समय नहीं महसूस होता। उस वक्त महसूस नहीं होता, उस वक्त तो मजा आ रहा था। अच्छा, ठीक है, उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अब आज मैं अगर सोचने जाऊं तो यार बहुत मेहनत की है मैंने वाकई में बहुत मेहनत की है। ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिला। इसीलिए हमारे शो का नाम है कि लाइफ में